रतलाम जिले के आलोट में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, जिस पर बीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया। परिजनों का कहना है कि आलोट नगर के निजी सेवालय अस्पताल में 9 अक्टूबर को माऊखेड़ी निवासी प्रियंका सूर्यवंशी का ऑपरेशन डॉक्टर शालिग्राम चौहान द्वारा किया गया था। ऑपरेशन के बाद करीब 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा था। उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर 22 अक्टूबर को बाहर रेफर कर दिया। परिजन मरीज को नागदा उसके बाद मेडिकल कॉलेज उज्जैन में ले गए। वहां पर 7 नवंबर की सुबह महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से आहत परिजन शव आलोट सेवालय अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों सहित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अस्पताल सील और डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, वहीं अधिकारियों से उचित कार्रवाई की बात की। मामला बता देख ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र मौर्य ने अस्पताल को सील कर दिया। वहीं डॉक्टर एसएम चौहान और डॉक्टर पूर्णिमा चौहान को सुरक्षा की दृष्टि से थाने पर लाया गया है। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट। करा सर जी। हाँ, कब हुआ ये ऑपरेशन 9 तारीख को आपने करवाया था ये इन्हीं डॉक्टर चौहान के यहाँ। फिर क्या दिक्कत हुई? फिर क्या दिक्कत है सर, ऑपरेशन करा इनने तो उसने लेटरिन की नस काट दी, उसमें से लेटरिन और ब्लड दोनों आने लगे। इसे संभला नहीं, फिर इसने छुट्टी कर दी कि बोले वहाँ ले जाओ नागदा। इन्हें लिख के दिया जन सेवा में कि कुछ पेशेंट लगेगा तो सर वहाँ लेके गए तो वहाँ भी हमारे पैसे लगे। उसके बाद नागदा वाला ने तो सिर्फ एक रात रखी, बोल दिया हमारे से नहीं समझे, उन्होंने उज्जैन भेज दिया हमारे को। और इधर आते हैं तो पुलिस वाले सर 2-3 बार आए, सुने नहीं, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखे। तो सरकार तो सिर्फ गरीबों की नहीं है सर, अमीरों की है। गरीबों का तो सिर्फ नाम है, बस अमीरों से चलती है सरकार, क्योंकि हमारे पास पैसे होते नहीं, आज इतने हमारे डोट बॉडी में इतने फजीते नहीं पड़ते सर। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं हम? तो चाहते हैं कि इनके घर वाले का, आदमी का भी एक्सीडेंट हुआ है, पेट टूटे हुए दोनों, तो पूरा खर्चा इन लड़कों का पढ़ाई का वगैरह का सब टोटो यही उठाएगा बस। वो जो इलाज के पैसे लगे वो भी यही देगा। डॉक्टर का एक यह भी कहना है कि ऑपरेशन जो है हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। सर वो झूठ बोल रहा है, उसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। हाँ, इसी हॉस्पिटल में इन्हें ऑपरेशन किया सर। कुल कितना क्या खर्च आया यहाँ पे? क्या यहाँ सर यहाँ पे इसने 40,000 जमा करवाए थे। हाँ, ससुराल वाला इनसे अब पूछो। तक कितना खर्चा हो चुका है? अब तक तो मेरे 5 लाख का खर्चा हो चुका। सरकार से विरोध किया ये माऊखेड़ी गांव की अनुसूचित जाति की सूर्यवंशी समाज की एक गरीब महिला प्रियंका बाई, जिसकी यहाँ के डॉक्टर एसआर चौहान और पूर्णिमा चौहान जो लंबे समय से यहाँ पर अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, बगैर नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पे अस्पताल संचालित कर रहे हैं और उनके द्वारा गलत तरीके से इस महिला का ऑपरेशन कर दिया गया। जिस नस को काटने की आवश्यकता नहीं थी वो नसें उसकी काट दी गई। इस कारण उसकी उज्जैन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 5 लाख रुपए उस गरीब परिवार को इलाज में भुगतना पड़े। यहाँ के डॉक्टर ने उसको आश्वासन दिया था कि ये सारा पैसा हम देंगे, लेकिन उसको 1 पाई डॉक्टर ने भुगतान नहीं किया। अपनी रकमें, अपनी मकान ज़मीन गिरवे रख करके उस गरीब अनुसूचित जाति परिवार ने अपना इलाज कराया और उसकी जब मृत्यु हो गई तो पूरी तरह से संवेदनाहीन तरीके से डॉक्टर के द्वारा बात की गई। इसलिए आज यहाँ पूरे क्षेत्र के समाज बंधुओं में इस घटना से आक्रोश था। हम लोगों ने यहाँ पर थाना परिसर में धरना दिया, अस्पताल परिसर को घेरा, वहाँ पर अस्पताल को सील करवाया है और 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन अब जाकर के इस बात के लिए। जी देखिए, ये आलोट थाने के अंतर्गत एक नर्सिंग होम है। तो उस नर्सिंग होम से के बाहर कुछ लोग सुबह इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की शिकायत है कि माऊखेड़ी के ये निवासी हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार की एक महिला है जिसकी मृत्यु आज किसी अन्य शहर में इलाज के दौरान हो गई थी और पूर्व में इस सेवालय नर्सिंग होम में जो डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज ऑपरेशन किया गया था, तो तभी से वो बॉडी में इन्फेक्शन फैला है और उसके कारण महिला की आज मृत्यु हुई है। तो इसी कारण भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो पुलिस किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रही है और कार्रवाई को लेकर क्या करने वाली है? जी देखिए, प्रारंभिक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमने जो डेड बॉडी थी महिला की उनको पीएम के लिए भेजा है और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम आगामी कार्यवाही